वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इंटरनेट आज के दौर में कौन यूज़ नहीं करता। इंटरनेट के बगैर तो मुझे लगता है लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल ही ख़त्म है, क्योंकि लोगों के लिए इंटरनेट एक तरह का सर्वाइवल का काम करने लगा। और इंटरनेट में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी स्क्रॉल कर लें, विजिट कर लें, देख लें, तो आज के इंडिया पाकिस्तान की जंग का काफ़ी सीरियस सीन चल रहा है। आज की जनरेशन वॉर पे भी सीरियस नहीं है, उसके लिए भी इन्होंने मीम्स बना दिए, उस पर भी इन्होंने इतने फ़नी पोस्ट बनाए कि देख के हैरत हो रही है। आजकल इंडिया और पाकिस्तान की जंग का बड़ा ज़ोरों शोर से चर्चा, हर कोई कह रहा है जी इंडिया ने पानी बंद कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। लेकिन हमारी जो जनरेशन है वो बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर सीरियस ही नहीं हो रही। मुझे फील आने लगी कि पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग है वो बेसिकली है जी सोशल मीडिया पे मीम्स बन रहे हैं, फनी पोस्ट बन रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि उन दोनों चीज़ों का जो है पाकिस्तान और इंडिया में हो रहा है मुकाबला। और इतने फनी मीम्स और इतनी फनी पोस्ट है जिनको पढ़ के इतनी आपको हंसी है कि आप बोले कब सीरियस होगी ये कौम। तो यही हाल इंडिया में भी। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस फनी जंग में जीत जाएगा। जनरेशन को चाहिए, चाहे वो इंडिया की हो चाहे पाकिस्तान, क्योंकि थोड़ा सा सीरियस हो जाए, बहुत सीरियस इशू है। इन चीज़ों का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाया जाता। लेकिन मेरी जो आज की वीडियो वो है इन फनी मीम्स पे जो मैंने निकाली और मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आज मैं शेयर करूंगी कुछ फनी मीम्स जिनको पढ़ के मुझे बहुत हंसी। तो सबसे फनी पोस्ट मुझे जो लगी, जो आज का सिचुएशन है कराची में, जंग करनी है तो 9 बजे से पहले कर लेना, क्योंकि 9:15 पे गैस चली जाती है। मतलब जंग होने वाली है, लेकिन लग रहा है कि जंग से पहले जंग वाली ही सिचुएशन है पाकिस्तान में। एक और बहुत अच्छा था फनी पोस्ट था महरीन का। महरीन ने लिखा था जंग रात में करना यार, दिन में बहुत गर्मी होती है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कराची में आजकल बहुत गर्मी है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जंग रात में करना, दिन में बिल्कुल मत करना। सबसे ज्यादा फनी टिकटॉक्स पे, इंस्टाग्राम पे जो मीम्स बन रहे थे वो थे पानी बंद करने पे। इंडिया ने पानी बंद कर दिया। पानी खोल दो मुझे बर्तन धोने, इंडिया पानी खोल दो मुझे हाथ मुंह धोना है, इंडिया पानी खोल दो मुझे गेट रेडी विद मी करना है। यार मतलब क्या। ये वाला जो पोस्टर मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, रिदा ने किया हुआ था, कांट वेट टू विजिट डोली चाय वाला एंड स्लैप हिम फॉर नो रीजन। इंडिया का फेमस चाय वाला है जिसे कौन नहीं जानता, उस पर भी लोगों ने मीम बना दिया, उससे भी बाज नहीं है। और इतनी जबरदस्त था कि अब जो नेक्स्ट बिग बॉस होगा उसका होस्ट कौन होगा, सलमान खान? नो, फहद मुस्तफा। बहुत फनी मीम था जो किया हुआ था किसी शाजिर हाशमी ने। उन्होंने लिखा था 10 एकड़ जमीन मेरे दादाजी की इंडिया में रह गई थी और उसको वापस लेने का टाइम आ गया है। मतलब क्या आपको उस टाइम पे भी, सिचुएशन पे भी अपनी जमीन याद आ रही है और ये नहीं सोच रहे कि खुदा न खास्ता अगर इंडिया पाकिस्तान की रियल में जंग हो तो उसका क्या हाल हो सकता है और उसका क्या इम्पैक्ट हम लोगों पे पड़ सकता है। तो लोगों ने इस चीज़ को भी सीरियस नहीं लेते, फनी मीम्स बनाए। बहुत टेंशन है कहीं इंडिया संडे वाले दिन जंग ना कर दे, क्योंकि संडे वाले दिन नानी के घर पे दावत है। तो सबसे फनी मीम है वो है ये, सॉरी इंडिया हम कास्ट से बाहर जंग नहीं करते। ये शादी थोड़ी हो रही है, इस पे वो कह रहे हैं कि हम जंग जो है कास्ट से बाहर नहीं करते। किसने एक बहुत अच्छा पोस्ट किया होता सिंह गवर्नमेंट के ऊपर, उन्होंने मुराद अली शाह की पिक्चर लगाई थी और उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था अगर इंडिया ने हमले की तैयारी की तो हम भारत का वही हाल करेंगे जो हमने कराची का किया है। और ये किसने बहुत ही फिट किस्म का बनाया था, क्योंकि बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट ने कराची का वही हाल किया हुआ जो वो सोच रहे हैं वो इंडिया का करेंगे। बिग बॉस का होस्ट कौन होगा? फहद मुस्तफा। ये मिलिट्री वॉर नहीं, ये मीम्स की वॉर है, इंटरनेट की वॉर है, जिस पे सिर्फ लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डिफरेंट किस्म के पोस्ट डाल रहे हैं, एक दूसरे के लिए पोस्ट डाल रहे हैं। एक पाकिस्तानी ट्वीट करता है, उसके नीचे इंडियन पोस्ट करता है, फिर एक पाकिस्तानी ट्वीट करता है, फिर एक इंडियन पोस्ट करता है। तो इस तरह से ये सिचुएशन चल रही है, लोग आपस में ही इंटरनेट पे लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। तो ये कुछ सिचुएशन है हमारी न्यू जनरेशन की, हमारे पूरे लोगों की। किसने पोस्ट डाला होता, नूर जहां तो रही नहीं, तो अब पाकिस्तान के कौमी नगमे कौन गाएगा? मिली नगमे के लिए उन्होंने आयमा बेग को सिलेक्ट किया था कि अब पाकिस्तान के जो मिली नगमे जो जंग के लिए होंगे वो आयमा बेग गाएंगे। वाह, मतलब कि क्लैपिंग होनी चाहिए। क्या बात है आपके सजेशन की, बिल्कुल आपने सही सजेशन दिए कि मिली नगमे भी होने चाहिए। 1965 की वॉर में हुए थे, लेकिन प्लीज मजाक अपनी जगह, कुछ चीज़ों को सीरियस ले लेना चाहिए। अम्मा को बताया भी है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग होने वाली है। अम्मा और चलाओ मोबाइल। हमारी अम्मा क्या करती है, कोई भी चीज़ होती है, कुछ भी कर लो, आपकी तबीयत खराब है, आपको नींद नहीं आ रही, पाकिस्तान में इश्यूज हैं, गवर्नमेंट के इशू, कुछ भी, और चलाओ मोबाइल। लोगों ने उससे भी काफी सारे फनी पोस्ट और फनी मीम्स बना दिए हैं। इसी तरह से किसने कमेंट किया हुआ था, इतनी गर्मी में तो लोग वलीमा नहीं रखते जितनी गर्मी में लोगों ने जंग रख दी है। सीरियसली फनी मीम्स और पोस्ट देखे काफी मुझे हंसी है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि जो आज की जनरेशन है वो उस चीज को सीरियस नहीं ले रही। अभी पाकिस्तान इंडिया का इशू है, इन्हें चाहिए कि इसे जल्दी से रिजॉल्व कर लें।
हंसी मजाकपन अपनी जगह, लेकिन ये बहुत सीरियस इशू भी है। गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मसले को जल्दी रिजॉल्व कर लें, ना कि और इस चीज़ के मसले मसाइल हो, क्योंकि आजकल के दौर में अवॉइड करना पाकिस्तान इंडिया दोनों के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो इसका अच्छा हल है कि बैठ के तरीके से आपस में मसले को हल करें, ना कि इस चीज़ को और बढ़ावा दें और मसाइल पैदा करें अपने लिए भी, आवाम के लिए भी, क्योंकि आवाम पाकिस्तान की जो इंडिया की इस चीज़ से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। अब उनको लड़ाई नहीं चाहिए, पीसफुली आप भी रहें, पीसफुली हमें भी रहने दें, ताकि दुनिया में और पीस आ सके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने शेयर किए थे आप लोगों के साथ फ़नी मीम्स। आप लोगों ने भी कमेंट में बताना कि आप लोगों को सबसे फ़नी पोस्ट कौन सी लगी। अब वीडियो को बस यहीं बैंड करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने करना है मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़।